नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। तो आप सभी प्रिय छात्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। बच्चों, आप सभी के पास बहुत कम समय बचा है, तो बिल्कुल कम समय में हिंदी भाषा से जो आपके एग्जाम यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आप सभी लोग अपना रिवीजन करें, मूल्यांकन साथ ही साथ करें। यही तय करेगा आपके एग्जाम में कि आप कितना नंबर ला रहे हैं और कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप चलिएगा। तो चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। प्रश्न नंबर 51 आज के क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने होगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, सुपर फास्ट क्लास होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिक दास्ता सदाकाल से चली आ रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द भेद नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। तो विदेश शब्द यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है? आप सभी बच्चे, आप सभी प्रिय छात्र इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। 53 आप सभी के सामने है। राजधन ऋषि यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। 54 आप सभी के सामने है। तो इसमें सब कुत्ते यानी अनिश्चयवाचक संख्यात्मक होगा। कैसे? क्योंकि सब कुत्तों की बात हो रही है, निश्चित संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस संख्या से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 55 का राइट आंसर होगा, उसे जो है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट किया गया है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी खड़ी बोली में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हंसी का तत्सम शब्द क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। 57 बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे हास्य होगा। क्या होगा? हास्य। अगला प्रश्न है, उसे हम लोग पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सभी लोग आंसर करके बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 58 आप सभी के सामने है, राइट आंसर होगा अव है। क्या है? अव। चलिए अगला प्रश्न है, वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? किस प्रकार का वाक्य है? आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी ऑप्शन सी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा। प्रश्न नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, 60 आप सभी के सामने है। हिंदी भाषा का वह कौन सा रूप हिंदी मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। 60 आप सभी के सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली जो है वह मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। आलोचना का पर्यायवाची क्या? आप सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करिएगा। 61 आप सभी के सामने है। इसका पर्यायवाची यानी समानार्थी पर्यायवाची शब्द है समीक्षा यानी ऑप्शन सी। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा प्रश्न है, मैंने आप सभी को कराया भी हल है। इसका राइट आंसर होगा अनावृष्टि ऑप्शन ए। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? आप लोग देख सकते हैं। 63 का राइट आंसर होगा टस से मस न होना। आप सभी बच्चों को लग रहा होगा कि सर यह प्रश्न प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर करिए। सभी बच्चे कमेंट माध्यम से करेंगे कि सर क्लास में कराया गया है, रिपीट हुआ है। हाँ बिल्कुल, रिपीटेटिव नेचर के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने आप सभी को 4000 से 5000 से अधिक प्रश्नों को हल करा दिया है। वो प्रश्न यदि कई प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी प्रश्न रिपीट होते हैं। हिंदी भाषा के सधे हुए होते हैं, स्कोरिंग होता है कम होता है, यानी जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वहीं से प्रश्न बनते हैं और सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण होता है स्कोरिंग करना इसमें और अच्छे नंबर लाना। 64 का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिधन 1 होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ? किससे? निरुपसर्ग से। तो बताने का प्रयास करिएगा। 65 आप लोग देख सकते हैं, निदर्शन। निदर्शन में नी नहीं लगा है, ठीक है, नीर नहीं लगा है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द भेद नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा गया भेद नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 का आप लोग जवाब दीजिएगा। तद्वित यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। 67 का राइट आंसर होगा
संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है, 68 आप सभी के सामने है। तो राहुल सांकृत्यायन यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है, आप लोग 69 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरिग्रह यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। 70 दिया है, आहूत का विलोम पूछा गया, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। 70 आप सभी के सामने, इसका राइट आंसर होगा अनाहूत यानी ऑप्शन बी। पावक शब्द में प्रत्यय, आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। 71 आप सभी बच्चों के सामने है, सभी का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, अक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या, आप सभी लोग सकारात्मक यानी सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। बच्चों मैं आप सभी को फिर से बता दूं, यही क्लास, यही जो आपका प्रैक्टिस पेपर लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, यही आपका तय करेगा, यही आपका मूल्यांकन करेगा एग्जाम में कि किस तरह से आप हल करते हैं, अच्छा नंबर लाएंगे। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सावधानी से, और उसका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। गलत आंसर मत करिएगा, जो आपको नहीं आएगा आप उसे जो है स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जो आएगा आप उसको हल करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा, गलत करने का कम प्रयास करिएगा। चलिए, सूर्यधन उदय यानी ऑप्शन बी होगा। व्याकरण दर्पण किसकी रचना, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होती है, तो आप लोग गलत ज्यादा करते हैं तो आपके नंबर ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं यानी माइनस हो जाते हैं। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शिवपूजन सहाय यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अभ्यर्थी में कौन सी संधि, आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। 74 आप सभी के सामने है, आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा अभ्यर्थी यानी दीर्घ संधि यानी ऑप्शन ए होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, 75 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। पारगम्य यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, 76 से 77 तक के जो प्रश्न आप सभी के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ इस लड़की ने दही गिरा दी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शुद्ध शब्द से दिया हुआ, ठीक है। चलिए 76 का राइट आंसर क्या होगा, उसका आंसर करिएगा आप सभी लोग। इस लड़की ने दही गिरा दिया यानी ऑप्शन ए होगा। आंसू से आंचल भीग गई, 77 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, आंसुओं से आंचल भीग गया, ऑप्शन ए। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है, आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भावी कहते हैं। अभिजात्य का विलोम बताइए, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। 79 आप सभी बच्चों के सामने हैं, इसका राइट आंसर होगा अकुलीन, क्या होगा, अकुलीन यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, 80 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा गोविंद जो है, ऑप्शन डी। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल सिंपल से आप लोग देख सकते हैं, उच्चारण करके ऊ का ओष्ठ से होगा, क्या होगा, ऊ, ऊ ओष्ठ से होगा। इसमें ओष्ठ नहीं दिया हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न आएंगे तो सभी का अंक, सभी को अंक समान मिलता है, लेकिन इसका ओष्ठ होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है, 82 का राइट आंसर होगा अपने पैरों पर खड़ा होना यानी ऑप्शन ए होगा। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 83 का सही आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। माता पिता में कौन सा समास है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा, तो ये द्वंद्व समास है, दोनों की प्रधानता है। अगला है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका आप लोग आंसर करेंगे, 85 आप सभी के सामने है। साकार का निराकार होगा, मैंने आप सभी को बताया और पढ़ाया भी है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सभी लोग बताइएगा। 86 का सही आंसर क्या होगा, तिरधनकार होगा, क्या होगा, तिरधनकार यानी ऑप्शन बी होगा, इसे ध्यान रखिएगा। व्यंजन संधि। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। 87 आप सभी के सामने, तो विशिष्ट का सामान्य होगा, ऑप्शन बी होगा। रुपया पैसा में कौन सा समास है, आप लोग बताइएगा। 88 आप सभी बच्चों के सामने, आप सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए 88 का आंसर आप लोगों ने दिया है, रुपया पैसा में क्या है, हाँ तो द्वंद्व समास होगा, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी लोग बताइएगा। 89 आप सभी के सामने है, तो इसका आक होगा, ऑप्शन बी। निष्फल में किस प्रकार की संधि है, तो निह धन फल होगी या विसर्ग संधि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 91 आप सभी के सामने, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा।
तो इसका सही आंसर होगा वी धन अर्थ यानी ऑप्शन सी होगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप सभी लोग इसका आंसर करिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सा है उसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पांचवा आपका है बिहारी हिंदी। ये पांचों उपभाषाओं को आप लोग याद कर लेंगे, उसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। ठीक है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। 93 का राइट आंसर क्या होगा, तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोदन कहलाता है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, 94 का राइट आंसर क्या होगा, गायक का तो गय धन अक होगा। अयादि संधि होगी, कौन सी, अयादि संधि होगी, इसे ध्यान रखिएगा। नीलांबर में कौन सा समास है, आप सभी बच्चे बताने का प्रयास करिएगा। 95 का राइट आंसर होगा नीला है अंबर, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कर्मधारा भी कर्मधारा होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नीला अंबर, अंबर क्या है, नीला है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, बिल्कुल सिंपल सा है, 96 का आप सभी के सामने है। मोहन जा रहा है यानी वर्तमान में कार्य चल रही है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या है, 97 का राइट आंसर होगा चित्तशील यानी ऑप्शन डी होगा। वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ दोनों से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। 99 का राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक जो है यह एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता है। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास में प्रधानता किसकी होती है, इसका राइट आंसर होगा दूसरे पद की। जैसे राजकुमार, राजकुमार यानी राजकुमार किसको कहा जाता है, इसका संधि विच्छेद होगा राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। बेटा किसे कहा जाता है, उस कुमार को, तो ये राजकुमार उस बेटे को कहा जाता है। तो बेटे की प्रधानता यानी दूसरे पद की प्रधानता है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, जो कि हमने 50 महत्वपूर्ण हिंदी भाषा के प्रश्नों को किया, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, यही आपके एग्जाम में तय करेगा कितने नंबर ला सकते हैं, कितना सही करते हैं। तो ठीक है, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं रहेगा। आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया करके आइएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।